दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुराग मैथ्स 25 पर। आज हम मुहावरे करेंगे जो हम करवा रहे हैं RW पब्लिकेशन के बुक से। पूरे सारे के जितने सवाल हैं इसमें क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये हमारा YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें वीडियो को। चलो आज शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है, बताओ। ऑप्शन ए मूर्ख बन जाना, ऑप्शन बी अपमानजनक बात कहना, ऑप्शन सी बुद्ध भ्रष्ट होना, ऑप्शन डी बेफिक्र होना। बताओ राइट ऑप्शन कौन सा इसका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, बताओ क्या अर्थ है। फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु होना, ऑप्शन डी सुगंधित होना। बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दुर्लभ वस्तु होना। यानी कि गूलर का फूल होना, गूलर का फूल बहुत दिनों में दिखता है, यानी कि खिलता भी है और दिखता भी है, इसलिए। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन वन नारी का अपमान करना, ऑप्शन बी शर्मनाक कार्य करना, ऑप्शन सी कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन डी सुंदर स्त्री। बताओ कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, कभी समाप्त ना होना, क्योंकि ये बढ़ता ही जाता था, इसलिए जब श्री कृष्ण ने उनकी सहायता की थी तब। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है, बताओ। गहरी दोस्ती होना, ऑप्शन बी प्रतिवाद करना, ऑप्शन सी गहरी दुश्मनी होना, ऑप्शन डी पीछे पड़ना। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गहरी दोस्ती होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है, बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए कुएं में गिरना, ऑप्शन बी मूर्ख होना, ऑप्शन सी मात देना, ऑप्शन डी सीमित ज्ञान। बताओ 5 में का कौन सा राइट हो जाएगा। कूप मंडूक होना यानी कि सीमित ज्ञान। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6। हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए लोकोक्ति का अर्थ है, बताओ। ऑप्शन ए बहुत खर्च खराब काम, ऑप्शन बी बिना खर्च अच्छा काम, ऑप्शन सी खर्च कम काम अच्छा, ऑप्शन डी ना काम ना खर्च। बताओ ऑप्शन कौन सा इसका सही होएगा। बिना खर्च किए अच्छा काम हो जाना। ठीक है। आप लोग ये तो नहीं लगा रहे, सी नहीं होगा। ठीक है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अंग फूले न समाना, अंग अंग फूले न समाना। ऑप्शन ए गुस्सा होना, ऑप्शन बी दुखी होना, ऑप्शन सी बहुत आनंदित होना, ऑप्शन डी बीमारी होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का आपको मुहावरा बताना, इसका अर्थ क्या होता है। कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, ऑप्शन सी प्रयत्नशील होना, या ऑप्शन डी असंभव कार्य होना। बताओ इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 8 का। कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर मतलब बहुत टेढ़ी खीर हो गई, इसलिए इसका कठिन कार्य होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। अंगारों पर पैर रखना। पहला ऑप्शन मूर्ख होना, ऑप्शन बी समझदार होना, ऑप्शन सी नुकसान होना, ऑप्शन डी जोखिम मोल लेना। बताओ 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। जौहर खुलना का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए युद्ध होना, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी जौहर टूट जाना, ऑप्शन डी भेद का पता लगना। बताओ 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। डी भेद का पता लगना।
क्वेश्चन नंबर 11, होनहार विद्वान के होत चीखते पांचलोक्तियों का अर्थ है। ऑप्शन ए, होनहार बालक सुंदर होता है। ऑप्शन बी, सुंदर बालक होनहार होता है। बताओ इसका, और इसके दो आंसर ये हैं, दो ऑप्शन ये रहा है। होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होना। ऑप्शन ए, अजीब हालात होना, बहुत जल्दी जल्दी होना। सी, भाग्य का चक्कर। सी, दिन काटे ना कटना। 12 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 13, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, बताओ। ऑप्शन ए, समरथ को दो नहीं दोष गुसाई। बी, शेर को सवा शेर। ऑप्शन सी, सैया भले कोतवाल अवडार काय का। डी, सही ना सहेली भली अकेली। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 13 का? आप ऑप्शन हो जाएगा बी, शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। बी, केवल ऊपरी दिखावा। सी, पुराना गौरव समाप्त करना। डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस वाले का, यह मूंग और मसूर की दाल। क्वेश्चन नंबर 15, आज के बच्चे माता पिता की आंख में धूल झोंकते हैं। ठीक है, इस रेखांकित में जो अंडरलाइन मैंने कर दी है उसका अर्थ बताना है। ऑप्शन है धोखा देना। ऑप्शन बी, उपद्रव करना। ऑप्शन सी, मान ना देना। ऑप्शन डी, घमंड दिखाना। 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कह रहा है? सावन में हरे ना भादों सूखे। सावन में हरे ना भादों सूखे, लोकोक्ति का अर्थ, सही अर्थ है। ऑप्शन ए, सावन में हरा और भादों में सूखा। ऑप्शन बी, ना सावन में हरा ना भादों में सूखा। ऑप्शन सी, असंभव बात। ऑप्शन डी, सदा एक सी दशा। 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, सदा एक सी दिशा। क्वेश्चन नंबर 17, अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए, अंधों में काना राजा। ऑप्शन ए, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है। ऑप्शन सी, बहुत ही लालची। ऑप्शन डी, अकेला आदमी मजबूर होता है। बताओ 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुणहीन के बीच एक गुणवान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का अर्थ है। एड़ियाँ रगड़ने का मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, एड़ियाँ साफ करना। ऑप्शन बी, परिश्रम करना। ऑप्शन सी, बहुत दौड़ धूप करना। ऑप्शन डी, परेशान करना। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 18 का? 18 का हो जाएगा सी, बहुत दौड़ धूप करना यानी कि भागना, इधर उधर चलना। और क्वेश्चन नंबर 19, नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हाथ न पीछे पगवा, इसको क्या बोलते हैं? बंधनहीन बोलते हैं क्या? ऑप्शन बी, 3-13 होना, संगठित होना। ऑप्शन सी, एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। ऑप्शन डी, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, यानी कि मूर्ख होगा यहाँ पर, मूर्ख यहाँ पे नहीं, ये होगा मूर्ख लेकिन धनवान। इसका 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। गलत अर्थ बताना, सही नहीं देखना यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा बी, 3 के 13 होना। अब क्वेश्चन नंबर 20, लाल पीला होने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन बी, बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन सी, लज्जित होना। ऑप्शन डी, बीमार होना। लाल पीला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
21। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। ऑप्शन ए घर की मुर्गी दाल बराबर, ऑप्शन बी चट मंगनी पट ब्याह, ऑप्शन सी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऑप्शन डी आम के आम गुठलियों के दाम। बताओ 21 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहुत कंजूस होना। क्वेश्चन नंबर 22। पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, ऑप्शन बी पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, ऑप्शन सी निर्लज्ज होकर कुछ पाना, ऑप्शन डी बदनामी से बुरा नेक नामी। और 22 का क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निर्लज्ज होकर कुछ पाना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23। आए थे हरे भजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए साधु की संगत छोड़ देना, ऑप्शन बी वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन सी भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लग जाना या करने लगना, ऑप्शन डी गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। बताओ 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, ऑप्शन बी नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, ऑप्शन सी नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। 25। आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आँख में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, ऑप्शन बी मन को खटकना, ऑप्शन सी सहन न कर पाना, ऑप्शन डी वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा। 24 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसके दो हैं, मन को खटकना, आँख में गड़ना और सहन न कर पाना। ठीक है, इसके दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, बी और वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा, डी, बी और डी हो जाएंगे, ये नहीं होगा सी। ठीक है, क्योंकि वस्तु को पाने की उत्कंठ लालसा कोई चीज़ हमारे मन को भा जाती है यानी कि आंखों में गिर जाए तो हमें वो लेनी होती है। मन को खटकना यानी कि आंखों में गड़ना, तो आंखों में कुछ गिर जाए तो वो भी अर्थ सेम आता है इसका। 26 क्वेश्चन नंबर। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए दुखी होना, ऑप्शन बी ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन सी दुश्मनी निकालना, ऑप्शन डी दीनता प्रकट करना। 26 का राइट आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी, ईर्ष्या से जल उठना। क्वेश्चन नंबर 27। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताओ। ऑप्शन ए गहरे पानी में स्नान करना होगा, बी सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ऑप्शन सी अच्छी प्रकार से सिर धोना, ऑप्शन डी डूबने से बच जाना। बताओ राइट आंसर 27 का क्या होगा? इसका सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। अपनी डफली अपना राग बताओ। स्वतंत्र होना, ऑप्शन बी अपना दुखड़ा रोना, ऑप्शन सी संगठन का अभाव, ऑप्शन डी सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। बताओ 28 का राइट आंसर कौन सा आएगा? सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। और 29 क्वेश्चन नंबर पर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का अर्थ है। एक चना किसी काम का नहीं होता, एक चना शक्तिहीन होता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, ऑप्शन डी एक चने से भूख नहीं मिटती। 29 का राइट आंसर कौन सा आ जाए? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अगले क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे। 30 क्वेश्चन नंबर पर घुटने टेक देने का अर्थ है विवाह करना, याद करना, सी ऑप्शन हार मानना, ऑप्शन डी कायर होना। इस 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हार मानना। घुटने टेक देना यानी कि हार मानना। अब इस 31 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा अंडे सेना। अंडे सेना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुर्गी का चूजा के ऊपर बैठना, ऑप्शन बी स्वावलंबी होना, ऑप्शन सी स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन डी घर में बेकार बैठना। 31 का राइट आंसर कौन सा है? घर में बेकार बैठना। थाली का बैगन
मुहावरे का अर्थ है? थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है अधिक चिकना। ऑप्शन बी चौड़ा होना। ऑप्शन सी गोल होना। ऑप्शन डी सिद्धांतहीन व्यक्ति। 32 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति को हम थाली का बैगन कहते हैं। 33 बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ है? ऑप्शन ए दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना। ऑप्शन बी सहानुभूति नहीं दिखाना। ऑप्शन सी संतानहीन होना। ऑप्शन डी जिस पर बीतती है वही जानता। 33 का राइट आंसर कौन सा होगा? डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। और 34 का क्वेश्चन नंबर, तलवार की धार पर चलना। ऑप्शन ए नुकीला होना। ऑप्शन बी पराजित कर देना। ऑप्शन सी ईर्ष्या करना। ऑप्शन डी कठिन कार्य करना। तलवार की धार का मतलब क्या होता है? 34 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? डी, कठिन कार्य करना। ठीक है, नुकीली होती है धार, उस पर चलना मतलब बहुत ही जोखिम भरा काम करना, कठिन कार्य ही होता है वो भी। क्वेश्चन नंबर 35, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए बहरा होना। ऑप्शन बी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन सी सभी पर अविश्वास करना। ऑप्शन डी कम सुनाई देना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास कर लें तो इसीलिए इसे को बोलते हैं कान का कच्चा होना। क्वेश्चन नंबर 36, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी कि चूहे के खल से हम ढोल नहीं मढ़ सकते, इतनी छोटी होती है इसलिए। ऑप्शन ए कंजूसी करना। ऑप्शन सी सीमित साधनों से काम। ऑप्शन सी छोटा होकर बड़ा काम करना। ऑप्शन डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। 37 क्वेश्चन नंबर, छक्का पंजा करना। छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए झगड़ा लगाना। ऑप्शन बी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन सी चापलूसी करना। ऑप्शन डी नारदगिरी करना। बताओ छक्का पंजा करना 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओछी हरकतों से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन ए अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन बी अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन सी अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। ऑप्शन डी मुसीबत पर मुसीबत आना। 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ होता है। 39 क्वेश्चन नंबर, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए अंधे का रास्ता रोशन करना। ऑप्शन बी ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन सी ना समझ को रोशनी देना। ऑप्शन डी अंधे की सहायता करना। 39 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, ना समझ को उपदेश दे दो, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को तुम जितना भी समझाओगे उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये अंधे को दीपक दिखाने के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 40, तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है? तीनों लोक में मथुरा न होना। ऑप्शन बी सबसे निराला। ऑप्शन सी मथुरा का बखान तीनों लोकों में है। ऑप्शन डी बहुत सुंदर मथुरा का होना। 40 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, सबसे निराला होना, यानी कि सबसे अलग होना हो जाएगा इसका तीन लोक में मथुरा न्यारे का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 41, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित शाब्दिक अर्थ है? बताओ, यानी कि ऐसी कोई लोकोक्ति है जिसका अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ एकदम सटीक है। ठीक है, ऑप्शन ए ताज़ा खून। ऑप्शन बी स्वच्छ खून। ऑप्शन सी नया खून। ऑप्शन डी साफ खून। 41 का राइट आंसर कौन सा होगा? स्वच्छ खून। 42 क्वेश्चन नंबर, कट जाना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए शर्मिंदा होना। ऑप्शन बी टुकड़ों में बंटना। ऑप्शन सी विभाजित करना। ऑप्शन डी आंखें चुराना। 42 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? ए, शर्मिंदा होना। 33 का राइट आंसर क्या होगा? बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसने इनकार करने से मना, सारा काम रुक गया। उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित शब्द में सारा काम उपयुक्त मुहावरा है। अकल पर पत्थर पड़ना। ऑप्शन बी गुड़ गोबर करना। ऑप्शन सी खटाई में पड़ना। ऑप्शन डी काल पड़ना। 43 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सी, खटाई में पड़ना। ठीक है,
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44। 8 कनौजियों 9 चूल्हे लोकोक्तियों का अर्थ है। ऑप्शन ए मस्त रहना, ऑप्शन बी फांका करना, ऑप्शन सी अलगाव की स्थिति, ऑप्शन डी संपन्नता की स्थिति। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 44 का? यहाँ पर हो जाएगा सी अलगाव की स्थिति। 45 घर बसना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए घर बनाना, ऑप्शन बी घर में रहना, ऑप्शन सी विवाह करना, ऑप्शन डी मदद करना। 45 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विवाह करना। कहते नहीं इसका भी घर बस जाएगा, कोई लड़की दिखा दो या कोई लड़का दिखा दो, बता दो, ठीक है ना, ब्याह करवा दो तो इसका भी घर बस जाएगा, वही यहाँ पे सेंस अर्थ होता है। अब हो जाएगा 46। जूते चाटने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इधर उधर घूमना, ऑप्शन बी घूस देना, ऑप्शन सी जूतों को चमकदार बनाना, ऑप्शन डी खुशामद करना। 46 से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी खुशामद करना, यानी कि जूतों को चाटने के बराबर होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये क्या दूसरी आ गई, चलो इसे भी निपटा देते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है देखने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सी होगी? भीष्म ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताओ कौन से भीष्म ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? भीष्म ने की थी दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी कि वह कभी अपनी जो बात कह देते थे उससे मुकरते नहीं थे। अगला क्वेश्चन 48, क्वेश्चन नंबर 48। गंगा नहाने का मुहावरे का अर्थ है। अब थोड़ी स्पीड से चलेंगे, क्वेश्चन बहुत हैं और टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। गंगा नहाने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए पवित्र होना, ऑप्शन बी कार्य पूरा कर निश्चित होना, ऑप्शन सी नदी में स्नान करना, ऑप्शन डी प्रशंसा करना। 48 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्य पूरा कर निश्चित होना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 49। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। 49 का जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन बी लूट मचाना, ऑप्शन जी छीना झपटी करना, ऑप्शन डी किसी वस्तु की बहुतायत। 49 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा? आंख लगना। आंख लगना का अर्थ है। ऑप्शन ए आशंका होना, ऑप्शन बी मृत्यु होना, ऑप्शन सी नींद आना, ऑप्शन डी प्रेम होना। 50 का राइट आंसर कौन सा होगा? इसी के साथ हमारी 50 हाफ सेंचुरी कंप्लीट। नींद आना, आंख लगना, नींद आना। 51 आगे नात न पीछे पगा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्र, ऑप्शन बी अपने मन की कहानी कहना, ऑप्शन सी बंधन रहित होना, ऑप्शन डी इधर उधर भागना। 51 का राइट आंसर कौन सा होगा? बंधन रहित, किसी भी बंधन में ना पड़ना, हर जगह से मुक्त होना। अरे ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 50 हो गई थी, यस ये रहा। हाँ 51 हो गया था। 52 यह प्रेम का पंत्र करहाल महास के लिए नहीं है, सही लोकोक्ति है। ऑप्शन ए अरुणेह सो ना तो बड़ वतो है, ऑप्शन बी तलवार की धार पे धावनो है, ऑप्शन सी दुखदाई और धोर सतावनी है, ऑप्शन डी मन ही मन में डर भावनी है। 52 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी तलवार की धार में तलवार की धार पे धावनो है। 53 क्वेश्चन नंबर 53 मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अपनी असलियत भूलकर बात करना, ऑप्शन बी भीख मांगकर गुजारा करना, ऑप्शन सी ग्राम समाज की भलाई करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 53 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए अपनी असलियत भूलकर बात करना, ठीक है। जो लोग अपनी औकात भूलकर बात करने लगते हैं उसी के लिए यह मुहावरा बहुत ही सही है। 54 खो देने के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन ए हाथ मलना, ऑप्शन डी हाथ काटना, ऑप्शन सी हाथ साफ करना, ऑप्शन डी हाथ धोना। 54 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हाथ धोना, मतलब सब कुछ खो देना। 55 क्वेश्चन नंबर विरोध करना के लिए सही मुहावरा बताओ। ऑप्शन ए सिर काटना, सिर
ऑप्शन बी सिर चढ़ाना, ऑप्शन सी सिर झुकाना, ऑप्शन डी सिर उठाना। 55 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी सिर उठाना, विरोध करना, यानी कि किसी के सामने हम डटकर सामना करते हैं उसकी बात का, ना कि उसका, तो लड़ाई हो जाएगी। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। चुनाव हार गई रेखांकित शब्द के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन ए अंतर खुलना, ऑप्शन बी लुटिया डूब जाना, ऑप्शन सी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, ऑप्शन सी भूत भगाना। 56 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी लुटिया डूब गई, यानी कि चुनाव हार गई या कोई चीज़ हार गए, मैच हार गए तो लुटिया डूब गई हमारी, वो आंसर, वो सेंस आ जाएगा यहाँ पर। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा बताओ। अभी देखो वही था हारना, और लेकिन अब यहाँ पर आ गया बुरी तरह हारना। इसका ऑप्शन पहला मुंह खून लगना, ऑप्शन बी मुंह ताकना, ऑप्शन सी मुंह की खाना, ऑप्शन डी मुंह उतरना। 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी मुंह की खाना। 58 क्वेश्चन नंबर, घर का जोगी आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। ऑप्शन ए घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, ऑप्शन बी घर घर में मिट्टी के चूल्हे, ऑप्शन डी घर की मुर्गी दाल बराबर, ऑप्शन डी घर का वेद लंका ढाई। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे भी घर पे ऐसा ही होता होगा। ऑप्शन 59 क्वेश्चन नंबर, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा बताओ। पानी में आग लगना, ऑप्शन बी पानी पानी होना, ऑप्शन सी पानी फेर देना, ऑप्शन डी पानी भरना। बताओ राइट आंसर कौन सा आएगा 59 का? सी आंसर हो जाएगा पानी फेर देना। हाथ पर सरसों नहीं जमती, यानी कि हाथ पर सरसों नहीं जमती। ऑप्शन ए सरसों के लिए ज़मीन चाहिए हथेली नहीं, ऑप्शन बी हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, ऑप्शन सी काम के लिए समय चाहिए अब चाहो जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, ऑप्शन डी सफलता समय पर आती है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। 61 क्वेश्चन नंबर, तेली का बैल होना का अर्थ है। ऑप्शन ए बुरी तरह काम में लगा रहना, ऑप्शन बी काम करने में बहाना करना, ऑप्शन सी मन लगाकर काम नहीं करना, ऑप्शन डी निर्धन होना। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 61 का तेली का बैल होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरी तरह काम में लगना। तेली का बैल हमेशा काम करता रहता है इसलिए। 62 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 62 तीर मारना। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए युद्ध कला में निपुण होना, ऑप्शन बी शिकार करना, ऑप्शन सी बड़ा काम करना, ऑप्शन डी धन कमाना। 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी बड़ा काम करना, मतलब तीर मारने के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 63 कुम्हार अपना ही गढ़ा सराहता है। ऑप्शन ए अपनी ही प्रशंसा करना, ऑप्शन बी अपनी बनाई हुई वस्तुओं सबको अच्छी लगती हैं, ऑप्शन सी किसी को बोलने नहीं देना, ऑप्शन डी दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। 63 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 अंतर के पट खोलना। ऑप्शन ए प्रशंसा करना, ऑप्शन बी भेद खोलना, ऑप्शन सी विवेक से काम लेना, ऑप्शन डी अपमानित करना। 64 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना। क्वेश्चन नंबर 65 अंगूठी का नग होना। ऑप्शन ए बहुत सुंदर होना, ऑप्शन बी छिपा हुआ, ऑप्शन सी बहुत प्रिय, ऑप्शन डी बहुत कीमती। 65 का राइट आंसर कौन सा आएगा? अंगूठी का नग होना, यानी कि बहुत ही कीमती होना। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला? लंगोटी में फाग खेलना। ऑप्शन ए पहलवानी करना, ऑप्शन बी व्यायाम करना, ऑप्शन सी ब्रह्मचारी होना, ऑप्शन डी दरिद्रता में आनंद मनाना। 66 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी दरिद्रता में आनंद मनाना। क्वेश्चन नंबर 67 समुद्र मंथन करना। ऑप्शन ए घोर तप करना, ऑप्शन बी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, ऑप्शन सी उद्देश्य को प्राप्त करना, ऑप्शन डी कठोर परिश्रम करना। 67 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी आंसर, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना यानी कि घोर परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 68
दांत तले उंगली दबाना। ऑप्शन ए बहुत पछताना। ऑप्शन बी चुप रहना। ऑप्शन बी चुप रहना और दो ऑप्शन इधर हैं इसके। ऑप्शन सी हैरान होना। ऑप्शन डी दर्द महसूस करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरान होना। दांत तली उंगली दबाने का अर्थ होता है हैरान होना। क्वेश्चन नंबर 69, मालूम होता तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। रेखांकित शब्द के लिए सही मुहावरा कौन सा है? रहने का संयोग समाप्त हो गया का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए नाता टूट जाना। ऑप्शन बी डेरा उठ जाना। ऑप्शन सी अन्न जल उठ जाना। ऑप्शन डी हाथ तंग होना। 69 का राइट आंसर कौन सा होगा? अन्न जल उठ जाना। 70 क्वेश्चन नंबर, बांसों उछलना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अभद्र व्यवहार करना। ऑप्शन बी अहंकार होना। ऑप्शन बी पागल होना। ऑप्शन डी प्रसन्न होना। 70 का राइट आंसर हो जाएगा डी प्रसन्न होना। बांस उछलना मतलब प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर 71 सॉरी, भाड़ झोंकना का अर्थ है। ऑप्शन ए अनाज भूनना। ऑप्शन बी काम बिगाड़ना। ऑप्शन सी मामूली कमाई करना। ऑप्शन डी व्यर्थ समय नष्ट करना। ऑप 71 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकना राइट हो जाएगा इसका अर्थ। बहुत परिश्रम करना। 72 का इसका मतलब बताना। बहुत परिश्रम किया। ऑप्शन ए जान पर खेलना। ऑप्शन बी लोहे के चने चबाना। ऑप्शन सी एड़ी चोटी का जोर लगाना। ऑप्शन डी लुटिया डुबोना। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी एड़ी चोटी का जोर लगाना, यानी कि बहुत परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 73, आंखें चुराने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कतराना। ऑप्शन बी धोखा देना। ऑप्शन सी ठगना। ऑप्शन डी चाल खेलना। 73 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ए कतराना, आंखें चुराना यानी कि कतराना। क्वेश्चन नंबर 74, अंधा पाँव आंखें तो पतियात का अर्थ है। अंधा पावे आंखें तो पतियात क्या अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना। ऑप्शन बी अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ऑप्शन सी असंभव की चाह होना। ऑप्शन डी असंभव को संभव दिखाना। 74 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, यानी कि हमें सब कुछ देख लेने पर ही विश्वास होता है, इसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 75, अधो का लेना ना माधो का देना। ऑप्शन ए अपने काम से काम। ऑप्शन बी भक्ति भाव से दूर रहना। ऑप्शन सी साफ रखना। ऑप्शन डी सबसे अलग रहना। 75 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए अपने काम से काम है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, पुचकारा कुत्ता सिर पर चढ़े का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ऑप्शन बी ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ऑप्शन सी ओछे लोग ही इस जमाने की में तरक्की करते हैं। ऑप्शन डी नगण्य व्यक्ति कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 77, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये तो बहुत ही फेमस मुहावरा है। ऑप्शन ए दान करना। ऑप्शन बी सर्वज्ञ करना। ऑप्शन सी धोखे में धन जमा करना। ऑप्शन डी दूसरों से सहानुभूति रखना। बताओ इसका 77 का राइट आंसर कौन सा आएगा? धोखे में धन जमा करना, यानी कि दूसरा माल अपना लो मतलब। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। ऑप्शन ए अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है। ऑप्शन सी ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। 78 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अतिथि थोड़े दिन के ही अच्छा मेहमान होता है। वास्तविक बात सही है, अगर तुम किसी के दिन ज़्यादा दिन रुको ना तो वो भी मुंह बनाने लगता है। 79 क्वेश्चन नंबर, 1 और 1 11 का अर्थ है। ऑप्शन संसार में सब असंभव है। ऑप्शन बी भीड़ में बल है। ऑप्शन सी गणित विद्या में निपुण प्राप्त करना। ऑप्शन डी संगठित
संगठन में शक्ति है। 79 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, संगठन में शक्ति होना। 1 और 1 11 का मतलब यही है। 9 2 11 नहीं है ना, तो 9 2 11 समझ के पूछो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है मैच खा रहा। 80 क्वेश्चन नंबर, 100 सयाने पर एक मत का अर्थ है। ए क्वेश्चन नंबर, कुछ भी निश्चय कर पाना। ऑप्शन बी, ज़्यादा चालाक बनना। ऑप्शन सी, अच्छे विचार में भिन्नता होना। ऑप्शन डी, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिद्रान्वेषी होना। ऑप्शन बी, समदर्शी होना। ऑप्शन सी, अनपढ़ होना। ऑप्शन डी, अदूरदर्शी होना। बताओ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 81 का करेक्ट आंसर है सी, अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना। क्वेश्चन नंबर 82, गुरु गुड़ चेला चीनी। गुरु गुड़ चेला चीनी। ऑप्शन ए, गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। ऑप्शन बी, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ऑप्शन सी, चेले द्वारा महान कार्य करना। ऑप्शन डी, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। 82 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुरु से चेले का आगे बढ़ना। ठीक है, तभी कहते हैं गुरु गुड़ हो गया और चेला चीनी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 83, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इसका अर्थ बताना। ऑप्शन ए, टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। ऑप्शन बी, चिंता छोड़ो सुख में जियो। ऑप्शन सी, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। 83 का राइट आंसर डी होगा, यस, नुकसान हो जाए अब उस पर क्रोध करो तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है। बताओ चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, चोर आडंबर दिखता है। चोर, ऑप्शन बी, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है। ऑप्शन सी, अपराधी सदा शंका में घिरा रहता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 84 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, अपराधी शंका से घिरा रहता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, बात एक ही है। न 3 में न 13 में क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बहुत उपयोगी होना। ऑप्शन बी, नष्ट कर देना। ऑप्शन सी, बुद्धिहीन होना। ऑप्शन डी, किसी काम का न होना। 85 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, किसी काम का न होना। 3 के 13 का अर्थ का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, भागीरथी प्रयत्न का अर्थ है। ऑप्शन ए, साधारण प्रयत्न करना। ऑप्शन बी, साधारण प्रयत्न करना, असाधारण प्रयत्न करना। ऑप्शन सी, लगातार प्रयत्न करते रहना। ऑप्शन डी, कठिन तपस्या करना। 86 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ। ऑप्शन बी, असाधारण कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 87, अंतड़ियों में बल पड़ना। अंतड़ियों में बल पड़ना। ऑप्शन ए, बहुत रोना। ऑप्शन बी, बहुत हंसना। ऑप्शन सी, बीमार होना। ऑप्शन डी, दौड़ धूप करना। 87 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ। बी, बहुत हंसना, हंसते हंसते पेट में दर्द होता, वही अर्थ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 88, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, मुश्किल में पड़ जाना। ऑप्शन बी, कष्ट पाना। ऑप्शन सी, गरीब होना, यानी कि गरीब हो जाना। 88 का राइट आंसर कौन सा होगा? एक ऑप्शन और है और वही इसका आंसर है, ऑप्शन डी, क्योंकि उसका तो अर्थ है ही नहीं। उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना, क्योंकि दूसरे का रोज़ा छुड़ाने जाओगे तो तुम खुद नमाज पढ़ने लगोगे का अर्थ है उसमें तुम खुद दुख भोगना। मतलब सहनसा कोई भाई लोग वो उसमें अपने धर्म पर ना ले जाए। क्वेश्चन नंबर 89, अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, इनकार करना। ऑप्शन बी, मजाक उड़ाना। ऑप्शन सी, प्रसन्नता प्रकट करना। ऑप्शन डी, नृत्य की एक मुद्रा। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकार करना। उलटफेर, क्वेश्चन नंबर 90, उलटफेर होना। ऑप्शन ए, करवट लेना। ऑप्शन बी, हिंसा लेना होना। ऑप्शन सी, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना। ऑप्शन डी, परिवर्तन होना। 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बी, हिंसा होना, उलटफेर होना, यानी कि हिंसा होना ही है इसका राइट आंसर, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91, पेट में दाढ़ी होना। ऑप्शन ए, धूर्त
प्राणी ऑप्शन बी रोग ग्रसित होना, ऑप्शन सी पेट तक एक लंबी दाढ़ी होना, ऑप्शन डी देखने में सीधा किंतु चालाक होना। 91 का राइट आंसर कौन सा होगा? डी, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। क्वेश्चन नंबर 92, सफेद झूठ बोलना, ऑप्शन ए सच होना, ऑप्शन डी पूर्णतः असत्य, ऑप्शन सी अभिमान, ऑप्शन सी शिष्ट। 92 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, पूर्णतः असत्य। कहते हैं सफेद झूठ बोलता है ये तो, यानी कि पूरी बात ही उसने झूठ बोली है। क्वेश्चन नंबर 93, पापड़ बेलना, ऑप्शन ए पापड़ बनाना, ऑप्शन सी मुसीबत उठाना, ऑप्शन डी खाना बनाना, ऑप्शन डी पतली रोटी बनाना। 93 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, मुसीबत उठाना यानी कि पापड़ बेलना। 94 क्वेश्चन नंबर 94 कहाँ गया ये रहा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 का अर्थ है बताओ। पत्थर की लकीर होना, ऑप्शन ए कठोर होना, ऑप्शन बी कठिन होना, ऑप्शन सी अमिट होना, ऑप्शन डी मिट जाना। 94 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अमिट होना, कभी ना मिटने वाली बात कहना। अब क्वेश्चन नंबर 95, डोरे डालने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रेम में फंसना, ऑप्शन बी दुखी करना, ऑप्शन सी बांधना, ऑप्शन डी फंदे डालना। का अर्थ क्या है बताओ? डोरे डालने का अर्थ क्या होता है बताओ? प्रेम में फंसना, इसने मेरे ऊपर डोरे डाले मतलब प्रेम में वो फंस गया मेरे। 96 क्वेश्चन नंबर 96, 19-20 का अर्थ है बताओ। 19-20 का अर्थ होना, ऑप्शन ए बहुत कम अंतर होना, बी बहुत अंतर होना, ऑप्शन सी हिसाब जोड़ना, ऑप्शन डी भाग जाना। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुत कम अंतर होना। क्वेश्चन नंबर 97, अंगुली पर नचाना, ऑप्शन ए अपनी इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन बी किसी की इच्छा अनुसार चलना, ऑप्शन सी थोड़ा सा सहारा पाना, ऑप्शन डी आरोप लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, ऑप्शन बी आ जाएगा, किसी की इच्छा अनुसार चलना, अपनी इच्छा से काम नहीं करना या अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना। अब क्वेश्चन नंबर 98, आँखों पर चर्बी छाना, ऑप्शन ए धोखा खाना, ऑप्शन बी कुछ समझ ना आना, ऑप्शन बी अभिमान करना, ऑप्शन डी निर्लज्ज होना। 98 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? अभिमान करना। आंखों पर चर्बी चढ़ जाती जब कोई अमीर हो जाता तो किसी को नहीं देखता, वही आंसर यहाँ पर आता है। हाथ का मैल का अर्थ बताओ। ऑप्शन ए तुच्छ वस्तु, ऑप्शन बी कीमती वस्तु, ऑप्शन सी महंगी वस्तु, ऑप्शन डी भारी वस्तु। 99 का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए तुच्छ वस्तु, हाथ का मैल। वैसे लोग तो कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, जो कमाता है उसी को पता चलता है। दोस्तों, निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है बताओ। आस्तीन का सांप, ये तो मुहावरा है। उल्लू बनाना, ये भी मुहावरा होता है। कमर टूटना, दूर के ढोल सामने। आप लोग बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? 100 सेंचुरी लगने वाली है। आस्तीन का सांप, ये मुहावरा नहीं है, ये है लोकोक्ति। क्वेश्चन नंबर 101, 101, ढपोर शंख का क्या अर्थ है? सब संबंध छोड़ देना, ऑप्शन बी कांपने लगना, ऑप्शन बी विख्यात होना, ऑप्शन डी बेवकूफ। 101 का राइट आंसर डी होगा, बेवकूफ। ढपोर शंख का मतलब बेवकूफ। 102, अर्थ बताओ। दिन को दिन और रात को रात ना समझना, ऑप्शन ए सूर्योदय से रात्र पर्यंत अथक कार्य करना, ऑप्शन बी वास्तविकता को समझने की कोशिश न करना, ऑप्शन सी यथार्थ से अवगत न होना, ऑप्शन डी कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। 102 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का, यानी कि कोई किसी भी काम में ध्यान न देना, अपने काम में लगे रहना, इसी को बोलते हैं दिन रात मेहनत करना। किसी को नहीं देखना पड़ता, जब जिंदगी सिखाती है तो अच्छे अच्छे टीचर भी फेल हो जाते हैं, ये बात सत्य है, किसी ने भी कहा हो। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उससे रिक्त स्थान के जगह पे एक मुहावरा चुनना है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ। कहीं का ना रखा, ठिकाने लगा दिया,
चली दे दी, घर से निकाल दिया। ऑप्शन सीधी सी बात है, कोई ये सब तो करेगा, कहीं का नहीं रखेगा, ठिकाने नहीं लगाएंगे, उनके पिताजी न तिलांजलि देंगे। ऑप्शन डी होगा, घर से ही निकाल देंगे। 104 क्वेश्चन नंबर, रीढ़ टूटना। ऑप्शन ए आधारहीन न रहना, ऑप्शन बी निराश हो जाना, ऑप्शन सी कमजोर होना, ऑप्शन डी दुर्दशाग्रस्त होना। 104 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर कौन सा होगा? आधारहीन न रहना, रीढ़ की हड्डी टूट जाना मतलब के आधार का बिखर जाना। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाया, यही होगा, छाती से लगाकर रखा। ये तो डायरेक्ट मैंने ही बता दिया। नहीं, छाती से गले लगाया तो था, पर लेकिन जब उन्होंने वो अपने सभागार में ले गए थे तो उन्हें अपने गद्दी पर बिठाया था, तो वहाँ पे बिठाने का अर्थ है वो इतने गरीब, वो कितने राजा थे श्री कृष्ण भगवान, तब भी उन्होंने अपनी गद्दी पे बिठाया, ना किसी भेदभाव के करते हुए। तो इसे बोलते हैं सिर पर चढ़ाना, सिर आंखों पर चढ़ाना, बात एक ही होती है, सिर पे चढ़ाना या सिर आंखों पर बिठाया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, इसके तो ऑप्शन भी बोल लेना पड़े मुझे। क्वेश्चन नंबर 106, चांदी का ऐनक लगाना। ऑप्शन ए घूस लेकर ही किसी का काम करना, ऑप्शन बी खूब लाभ होना, ऑप्शन सी किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, ऑप्शन डी बहुत अमीर होना। 106 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए घूस लेकर ही किसी का काम करना। क्वेश्चन नंबर 107, दिल पक जाने का अर्थ क्या है? दिल पक जाने का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अच्छा लगना, ऑप्शन बी प्रेम ना होना, ऑप्शन सी अत्यंत पीड़ित होना, ऑप्शन डी कष्ट पहुंचना। बताओ 107 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी अत्यंत पीड़ित होना, दिल पक जाना। ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 108, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ऑप्शन बी ठीक ढंग से काम न करना, ऑप्शन सी कठिन काम करना, ऑप्शन डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। 108 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बी, ठीक ढंग से काम नहीं करना। कच्चे घड़े में पानी भरोगे तो क्या होगा? अब 109 क्वेश्चन नंबर, शैतान की आंत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन बी अत्यंत नगण्य वस्तु, ऑप्शन सी बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन डी अत्यंत लाभदायक वस्तु। 109 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत लंबी वस्तु। और यानी शैतान की आंत, यानी कहते कितना खाता है, यानी कहाँ ले जाता है, इतनी बड़ी आंत होगी, ये अब वो है, मतलब पेट के बारे में बोलना, आंतों के बारे में खाने को, तो बहुत लंबी वस्तु हो जाती है, आंत लंबी होती है ना। 110, दाम लगाना। ऑप्शन ए मूल्य आंकना, ऑप्शन बी पूरी कीमत देना, ऑप्शन सी लागत मात्र देना, ऑप्शन डी मोल भाव करना। 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मूल्य का आंकना। क्वेश्चन नंबर 111, तोते की तरह आंखें फेरना। ऑप्शन ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ऑप्शन बी किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, ऑप्शन सी दोस्त के साथ विश्वासघात करना, ऑप्शन डी बिना सोचे समझे निर्णय लेना। 111 का अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना। और क्वेश्चन नंबर 112, सुबह शाम करना का अर्थ क्या होता है? बताओ, सुबह शाम करने का क्या अर्थ होता है? थोड़े और रह गए हैं, लगभग 10-15 होंगे। समय व्यतीत करना, ऑप्शन बी आवारागर्दी करना, ऑप्शन सी टोल मटोल करना, ऑप्शन डी दिन रात काम करना। बताओ कौन सा हो जाएगा? 112 का राइट आंसर सी, टाल मटोल करना। ठीक है ना, यार कहते नहीं आज नहीं तो कल यार दे देंगे, कोई भी चीज़ हो ना, देना नहीं होता, वो करते हैं लोग ऐसे। ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 113, मखमली जूते मारना, ऑप्शन डी मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन बी व्यंग करना, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति को ताड़ित करना, ऑप्शन डी अपमानित करना। 113 का राइट आंसर हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना, मतलब मखमली जूते मारने के बराबर होता है। 114 क्वेश्चन नंबर, हाथ ऊंचा होना। ऑप्शन ए युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, ऑप्शन बी दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव, ऑप्शन सी अत्यधिक प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। 114 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अत्यधिक प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 115, क्या कह रहा है 115? सूरत नजर आना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गुण प्रकट करना, ऑप्शन बी वास्तविकता का पता लग चलना, ऑप्शन सी बहुत दिनों बाद
दिनों के बाद दिखाई देना, ऑप्शन डी उपाय सूझना। 115 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और 116 क्वेश्चन नंबर, अंगूठा चूसना का अर्थ क्या होगा? पहला है इनकार करना, ऑप्शन बी तिरस्कार करना, ऑप्शन सी नासमझी दिखाना, ऑप्शन डी खुशामद करना। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुशामद करना। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 117, अकल का पुतला। ऑप्शन ए बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन बी बहुत चतुर, ऑप्शन सी अत्यंत धूर्त, ऑप्शन डी अत्यंत मूर्ख। 117 का राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अत्यंत मूर्ख। एक क्वेश्चन नंबर 118, कान फूकना का अर्थ बताओ। ऑप्शन ए चौकन्ना होना, ऑप्शन बी चुगली करना, ऑप्शन सी जादू टोना करना, ऑप्शन डी दीक्षित करना। 118 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ आप सभी लोग। 118 का हो जाएगा बी, चुगली करना। क्वेश्चन नंबर 119 यानी कि 119 नंबर, गागर में सागर भरना बताओ। ऑप्शन ए सरस दोहे की रचना करना, ऑप्शन बी मूर्खतापूर्ण काम करना, ऑप्शन सी असंभव काम करना, ऑप्शन डी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। 119 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। डी आंसर राइट हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 120, उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उगना, ऑप्शन बी उल्लू पालना, ऑप्शन सी खुशामद करना, ऑप्शन डी अपना काम निकालना। उल्लू सीधे करने का क्या अर्थ? अपना काम निकला, वहां से निकल गए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अपने अपने घर चल जाना, ऑप्शन बी अपना अपना काम करना, ऑप्शन सी किसी की नहीं सुनना, ऑप्शन डी जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। 121 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। और 2-4 रह गए हैं, अब आप लोग देख लो। और 122, माथा ठनकना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भयभीत हो जाना, ऑप्शन बी हिम्मत आना, ऑप्शन सी क्रोध आना, ऑप्शन डी अनिष्ट की आशंका। बताओ 122 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी अनिष्ट की आशंका। अब चलते हैं 123 क्वेश्चन नंबर पर। चलो इतने ही से देख लेते हैं। 123, ठीकरा फूटना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जोर जोर से हंसना, ऑप्शन बी दुखी होना, ऑप्शन सी सर किसी के सर झूठा दोष लगाना, ऑप्शन डी बर्तन तोड़ना। बताओ 123 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? किसी के सर झूठा दोष लगाना, ठीकरा फोड़ना मतलब, ठीक है। और 124 आज का लास्ट क्वेश्चन, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति बताओ, कौन सा होगा? ऑप्शन ए आधार तीतर आधा वटेर, आधार नहीं आधा तीतर आधा वटेर होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी चमत्कार को नमस्कार, ऑप्शन बी जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। लास्ट का राइट आंसर कौन सा होगा? जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। यही थी आज की क्लास, और अब हम अगले टॉपिक को लेके आएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह है मेरा चैनल अनुराग मैथ्स 2510, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं डेली लाऊंगा। RWA की एक सीरीज चला रहा हूं मैं, जिसके लिए हिंदी व्याकरण पूरी तरह मैं उसके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं मैं सारे के सब करवाऊंगा, एक एक करके विद